आज के पेट केयर सीरीज की शुरुआत करेंगे फीड सप्लीमेंट्स से। जैसा कि आपको पता है, मैंने एक सिलसिलेवार तरीके से डॉग केयर पेट केयर की वीडियो बनाई है, जिसमें कि हमने सबसे पहले आपका डॉग बीमार होता है तो हिस्ट्री किस तरह से देना है, उसके बाद वेटनरी मेडिसिन में आपने प्रिवेंटिव मेजर्स पे ध्यान देना है। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स है, पिछले वीडियो में बात किया था। साथ में अब डॉग फीडिंग के बारे में बात करा है पिछले वीडियो में। डॉग फीडिंग के बाद अब हम लोग फीड सप्लीमेंट्स की बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो हमारा डॉग है उसको हम यदि रेडीमेड फीड खिलाते हैं तो वो रिसर्च डाइट है, उसमें बहुत सारी मिनरल्स और विटामिन का फोर्टिफिकेशन है, उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन जहां तक हमने कॉमन हाउस होल्ड फूड की बात करी तो उतना बैलेंस हम नहीं कर पाते हैं। फिर भी हमने कई कॉम्बिनेशन बना के फूड को बैलेंस करना बताया था पिछले वीडियो में। तो जब कोई भी डिफिशियंसी होती है मिनरल्स और विटामिन्स की, तो वो आपको सिम्टम के रूप में दिखता है। वो हमने वीडियो में आपको बताया है किस तरह से आपने नॉर्मल ऑब्जर्व करना है, उसके बाद जो है आप एबनॉर्मल को फील कर सकोगे। तो आपको डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखते हैं। यदि डिफिशियंसी सिम्टम्स अलग अलग विटामिन की बात करें तो उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो हम अभी बात करेंगे वो फीड सप्लीमेंट्स की, कि आप क्या क्या फीड सप्लीमेंट्स अपने डॉग को दे सकते हैं। तो डॉग फीड सप्लीमेंट में शुरुआत करेंगे मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स। इसमें जितने भी इसेंशियल विटामिन जो शरीर के ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, वो सारे विटामिन ए, डी, ई, के और इस तरह से विटामिन ई, विटामिन के, जो भी मल्टी विटामिन हैं वो सारे इसमें मिलते हैं। और जैसे कुछ विटामिन जो हैं वो हैं हमारे मीट और जो है मीट प्रोडक्ट्स जो है और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उनके खाने से। लेकिन चूंकि जो लोग स्ट्रिक्ट जो है वेजिटेरियन है, तो जो मीट में और एग में ये सारे विटामिन जो मिलते हैं उससे कहीं ना कहीं आपका पेट वंचित रहता है। तो उस कंडीशन में जब आपने देखना है कि डिफिशियंसी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपने मल्टीविटामिन में सिरप और टैबलेट, सिरप क्योंकि छोटे पप्स जो हैं वो निगल नहीं पाते, इंगल्फ नहीं कर पाते हैं टैबलेट्स को, तो उनके लिए सिरप आसान है। और साथ में आपने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सुविधा है वो ध्यान देना है। तो सिरप में जैसे मैंने लिख रखा है हेल्थ प्रो, वीरॉल, प्रोवी बूस्ट, मल्टी स्टार पेट, जिपविट। तो ये सारे मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल के ब्रांड मार्केट में उपलब्ध हैं। उसके बाद है टैबलेट। टैबलेट में न्यूट्रीच, पेट टैब, न्यूट्रीसैम, बीफर, वेल रिच, ये जो है इस तरह के जो है टैबलेट उपलब्ध है मार्केट में। साथ में आप आइए, अगला सप्लीमेंट है लीवर टॉनिक। लीवर टॉनिक में लिव 52, ब्रोटोन, एम्बलीक्योर, इस तरह के सिरप मार्केट में उपलब्ध है। अब लीवर टॉनिक कब पिलाना है? जब बीमारी से आपका कोई एनिमल जो रिकवर हुआ है उसको भूख कम लग रही है, उसके जो है म्यूकस मेम्ब्रेन येलोइश टाइप के हैं, तो जब डिफिशियंसी सिम्टम दिखेंगे वो अलग से हम बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हम सिर्फ फीड सप्लीमेंट्स के बारे में इस वीडियो में जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। लीवर टॉनिक्स हो गए। अगला है स्किन केयर टॉनिक्स, जैसे मार्केट में उपलब्ध है न्यूट्रीकोट एडवांस, ग्लॉसीकोट और भी बहुत सारे ब्रांड हैं। फिर अगला फीड सप्लीमेंट है हीमेटिनिक्स। हीमेटिनिक्स जब एनीमिक हो जाता है आपका डॉग, आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, या जो ब्लड को बनाने वाले विटामिन जो है विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और जो है आयरन, तो जैसा आप जानते हैं हीमोग्लोबिन जो है जो न्यूट्रिएंट के ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। ब्लड सारे न्यूट्रिएंट्स को जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। तो इस तरह से यदि आपका डॉग एनीमिक हो जाता है तो उसको एनर्जी कम मिलती है क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम होता है। तो इस तरह से जो है डेक्सोरेंज, सार्कोफेरॉल,
ये सारे जो है हेमाटिनिक सिरप उपलब्ध हैं। साथ में अब ये है डाइजेस्टिव सप्लीमेंट्स में एपिटाइजर है, प्रोबायोटिक्स है, जो कि आपके डॉग के जो है एनोरेक्सी हो गया है किसी वजह से, तो उसके भूख को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो एप्टीमस्ट है, जाइमोपेट है, गटवेल पाउडर जो है प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का मिक्सचर है। फिर है बोन एंड जॉइंट सप्लीमेंट। बोन के लिए आपके पास ऑस्टोकैल्शियम है, कैल्शियमस्ट है, इस तरह के मार्केट में उपलब्ध हैं। ये जो है सप्लीमेंट, जो ज्वाइंट को सप्लीमेंट जो सपोर्ट करता है, उसमें ग्लूकोसामिन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और हाइलुरोनिक एसिड का जो है वो मिक्सचर रहता है। जैसे कॉन्ड्रोवेट, फोर्स एचे, बोन हांस, ब्री हांस, इस तरह के जो है आते हैं ज्वाइंट सप्लीमेंट। तो इस तरह के जो है हमने आज देखे फीड सप्लीमेंट्स, और इनकी जो डोजिंग है वो डोजिंग फीड सप्लीमेंट्स की निर्भर करती है। जो भी ब्रांड आप लाते हैं उनके लेवल पे वो पूरे इंडिकेशंस रहते हैं। फिर भी यदि थंब रूल की बात करें तो सिरप जो है पप्स में देते हैं तो 3 to 5 ml जो है पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से आप दे सकते हैं। कि आप 10 kg का है तो 3 to 5 ml दे सकते हैं। और जो टैबलेट है वो 10 kg बॉडी वेट तक के लिए एक टैबलेट आप दे सकते हैं एक बार दिन में। थैंक यू।